जिंदगी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। तो किसी भी चीज में सक्सेस होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पहला कदम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में, वो आगे बढ़ाना पड़ेगा। और कहते हैं ना, दुनिया के हर प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए कुछ खास क्वालिटी चाहिए। वो चाहे डॉक्टर हो, डॉक्टर बनना हो तो आपको डॉक्टर की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, इंजीनियर बनना हो तो इंजीनियर की, सीए बनना हो, लॉयर बनना हो, तो स्पेसिफिक जो क्वालिटी है हर सब्जेक्ट की वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है, और नेटवर्क मार्केटिंग का ना ही कोई स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, ना ही ऐसी कोई संस्था हो जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाती हो। आज मैं कुछ बात करता हूं कुछ क्वालिटीज की, जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग, अगर ये क्वालिटीज अपने अंदर उतार लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो आप डेफिनेटली अपने जिस भी फील्ड में हैं वो सक्सेस की राह पे जा सकते हैं। सॉरी। उसमें पहला क्वालिटी है बर्निंग डिजायर। जितने भी लोग हैं, जो भी अपने प्रोफेशन में सक्सेस हैं, वो उनके अंदर एक काबिलियत है, वो बर्निंग डिजायर है, यानी प्रज्वलित इच्छा। इच्छाएं तो सभी के पास है, लेकिन वो एक बर्निंग डिजायर जो होती है ना, वो जब तक नहीं होगी तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप आ गए हैं अगर इस सिस्टम में, इस बिजनेस में, तो आने की कोई ना कोई वजह तो है। और अगर सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह है। कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आप तक लेकर आने में जुट जाती है। एक स्टोरी है, सोक्रेटिस जो महान दार्शनिक हुए, उनसे एक आदमी आया पूछने कि गुरुजी सक्सेस होने का मंत्र क्या है। उन्होंने कहा ठीक है, कल आना आप सुबह, मैं आपको सक्सेस होने का मंत्र बताऊंगा। वो सुबह आया तो उन्होंने कहा पहले स्नान कर लीजिए आप। एक पौंड सा तालाब था उनका उसमें, और 4 आदमी जो उनके थे सोक्रेटिस के, उन लोगों को भी बता दिया कि क्या करना है इसके साथ। वो पानी में जो उतरा आदमी, वो चारों आदमी उसको डुबोने लगे। वो जो ऊपर आने की कोशिश करता था, लेकिन वो अकेला था, वो 4 आदमी थे, तो उसको डुबो देते थे अंदर। अब वो परेशान होने लगा। वो अंततः इतना, जब तक उन लोगों को चारों को ये नहीं लगा कि अब ये मर जाएगा, उसको फिर छोड़ दिया उन्होंने। जब वो छोड़ दिया, किसी तरह से वो लाल पीला होने लगा, हांफने लगा, सांस फूलने लगी उसको, तो आके गुस्सा होने लगा बाहर, बहुत क्रोध में आया। सोक्रेटिस को गुस्सा होने लगा उनके ऊपर कि आपसे मैंने पूछा था, सक्सेस का मंत्र पूछा था, आप तो मेरी मारने की प्लानिंग करती है मेरे साथ। उन्होंने कहा आप एक क्वेश्चन का जवाब मेरे दे दीजिए, उसके बाद आप जितना गुस्सा करना हो करिएगा। उन्होंने कहा कि जब आप अंदर थे, पानी के अंदर थे, तो उस समय आपको क्या चीज चाहिए था, किस चीज की तड़प थी। उसने कहा सक्सेस वगैरह तो छोड़िए, मुझे ये लग रहा था कि मेरी सांस वापस आ जाए, मैं किसी तरह से जिंदा निकल जाऊं। वो जो तड़प है ना, जो सोक्रेटिस ने रिप्लाई किया कि जब आप अपनी कामयाबी के लिए उतना तड़पेंगे जितना आप सांस लेने के लिए तड़प रहे थे, तो आप डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। यानी कि अगर आपके अंदर वो तड़प आएगी, वो चीज फील करिए, विजुअलाइज करिए कि अंदर पानी में आदमी है और उसकी सांस नहीं ले पा रहा है, तो वो जो तड़प है सांस लेने की, वो चीज होनी चाहिए, वो होती बर्निंग डिजायर। जब तक वो नहीं होगा, आप अपने लाइफ में, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, कामयाबी के लिए कहते हैं एजुकेशन नहीं चाहिए, ट्रेनिंग नहीं चाहिए, बस क्या होनी चाहिए, एक चीज होनी चाहिए, वो है आपकी तड़प, वो है बर्निंग डिजायर। तो पहली चीज आपकी अगर ये हो गई, तो डेफिनेटली आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी आप सक्सेस में हो, किसी भी राह में हो, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें ये चीज लाइए अपने लाइफ में, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बर्निंग डिजायर, तड़प, एक इच्छा। दूसरा चीज है ऑलवेज रेडी टू लर्न चेंज। हमेशा आप लर्निंग के मोड में रहिए और चेंज होने के मूड में। सीख कर हम चेंज हो सकते हैं। आज अगर आप देखें तो जितने लोग सक्सेस हुए हैं, वो केवल एक ही चीज के हैं, सीखे हैं और अपने आप को परिवर्तित कर लिए उस रूप में। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, और अगर आप सीखने के लिए नहीं तैयार हैं तो कोई दुनिया की ताकत जो आपको जिता नहीं सकती है। और मैंने वही कहा कि इसका कोई नहीं है, कॉलेज है ना
मस्ती है ना कुछ है, बस एक ही चीज है, आपको यहाँ से एटमॉस्फियर में आना पड़ेगा। हम लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नौकरी पेशा वाले अलग अलग फील्ड के हैं, इसके करने का तरीका अलग है सर। अगर आप डॉक्टर के पेशे से इसको करने का, वहां अलग चीज है, ये बिजनेस अलग चीज है, इंजीनियर अलग चीज है, ये बिजनेस अलग चीज है। एक स्टोरी है, तेनजिंग नोर्गे का नाम सुना होगा आपने, शेरपा थे वो, और वो नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है वहां पे जो ट्रेनी आते थे, पर्वतारोही आते थे, उनका ये सामान लेके पहुंचाते थे। ये घटना है 1935 की। 1935 में पहली बार एक टीम के साथ ये चढ़े और वहां पे पहुंच नहीं पाए मंजिल तक और वापस आ गए। इसको दिल में लगा, इच्छा मैं क्यों नहीं इस पे चढ़ सकता, मैं क्यों नहीं जा सकता। उसने कोशिश किया, 35 में फेल हो गया, 36 में किया, 36 में भी नहीं चढ़ पाया, 37 में किया, 38 में किया, 39 में किया, 40 में किया, 41 में किया, 52 तक हर साल या 18 साल तक लगातार फेल होता रहा। लेकिन आकर हर बार एक ही चीज करता था वो। अगर आप भी अपने लाइफ में कहेंगे तो फिर पास हो सकते सर। एक ही चीज करता था, माउंट एवरेस्ट एक दिन मैं चढ़ाई चढ़ जाऊंगा तुम पे। वो क्यों? क्योंकि तुम पहाड़ हो, पर्वत हो, तुम बढ़ नहीं सकते आगे, मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं इंसान हूं, मैं आदमी हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं। और ये कहते कहते 18 साल तक उसने परिश्रम किया, उस पर चलता रहा। लेकिन एक घटना ऐसी आई 29 मई 1953 की, जब वो उसको चढ़ गया और पहला पर्वतारोही बना। यानी जिंदगी में अगर आप सीखते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो चाहते हैं दुनिया में। बस जरूरत है वो चाहत की, बर्निंग डिजायर की, और सीखने की। हर बार कुछ न कुछ गलतियां होती हैं लाइफ में, हर आदमी से गलतियां होती हैं, उस गलतियों से सीखना शुरू करें। तीसरा चीज है पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड। आपको लाइफ में पंक्चुअल होना पड़ेगा। आप किसी को टाइम दिए हैं प्लान दिखाने का, तो वहां पे आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा, टाइम से पहले पहुंचे हमेशा। अगर 5 मिनट पहले नहीं पहुंच सकते हैं तो टाइम पर अवश्य पहुंचे, क्योंकि अगर टाइम के बाद में पहुंचेंगे तो आप सॉरी से मीटिंग शुरू करेंगे। जो मीटिंग सॉरी से शुरू होती है, वो मीटिंग का अंत भी सॉरी से ही होता है। वो भी यही कह देगा, सॉरी सर मैं नहीं मिल सकता, मैं आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकता। उसको लगेगा कि यार ये जब पंक्चुअल खुद ही नहीं है। आदमी की लाइफ में पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है दोस्तों। और प्रिपेयर्ड हमेशा जो है ना, आपको वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, एंड यू नेवर गिव टू सेकंड चांस टू गिव फर्स्ट इंप्रेशन। आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा फर्स्ट इंप्रेशन देने का। तो आपको देख के, किसी के यहाँ जा रहे हैं आप, तो आपको देखकर वो कम से कम 30-40 धारणाएं आदमी बना लेता है आपके प्रति। आपको फर्स्ट इंप्रेशन में देख के कि क्या चीज है, क्या है, क्या इसके अंदर क्वालिटी होगी, वो चीज पहले अंदर अपने आप डेवलप कर लेता है। तो वो चीज आपको फर्स्ट इंप्रेशन देने के लिए ये एक लगना चाहिए विनर जैसा, जो लाइक ए विनर जैसा आपका ड्रेस अप होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है लाइफ में सर दोस्तों, सक्सेस होने के लिए। तो कुछ चीजें हैं, चीजें तो बहुत सारी हैं। तो ये 3 चीजें आज मैंने कोशिश की डेवलप करने की। बहुत सारी चीजें हैं, बर्निंग डिजायर, ऑलवेज रेडी टू लर्न चेंज, एंड पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड। तो इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।